आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु के विषय पे कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक में गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, जिसको लोग होली के नाम से जानते हैं। पर वो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि उस दिन स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो शायद नहीं जानते होंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो शास्त्रों में वर्णन आता है भगवान के हर प्रकार के अवतारों के बारे में। जब भी भगवान प्रकट होते हैं और तो उसके बारे में हमें शास्त्रों में कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ मिलता है कि भगवान जैसे कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन, वराह, अलग अलग भगवान के जो अवतार हुए हैं। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण हुआ, जो स्वयं कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में, इस कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए। पर ये जो अवतार है वो बहुत ही स्पेशल है। क्यों है? यहाँ पे जैसे कृष्ण जब प्रकट हुए थे तब भगवान ने बहुत सारी जगह पे क्या कहा है? मैं भगवान हूँ, है ना। अगर पूरी भगवद गीता खोलेंगे तो सब जगह पे मम मम ऐसा आपको पढ़ने में आएगा। तो भगवान ने बहुत ही क्लियरली बताया कि मैं भगवान हूँ। उसी तरह से अलग अलग भगवान के अवतारों में भगवान अपने एक्शन के द्वारा दिखाते हैं। जैसे नरसिंह अवतार हुआ है ना, तो भगवान ने एक्शन के द्वारा दिखाया। या फिर जैसे भगवान का जो स्वरूप है ना, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, है ना, ऐसा भगवान रूप लेके प्रकट हो गए। तो इसीलिए सब समझ गए, हाँ हाँ हाँ, यस यस, ये भगवान है ना। तो दरवाज़ा बंद कर। तो यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं तब चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। भगवान क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, है ना। इसीलिए इसको छंद अवतार कहा गया है शास्त्रों में, है ना, कि छिपा हुआ अवतार। भगवान खुल के नहीं बताते हैं। तो इसके कई सारे रीज़न है। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें भगवान के अवतरण के कई सारे रीज़न बताए हुए हैं। कुछ बाह्य रीज़न बताए हैं, कुछ अंतरंग रीज़न बताए हैं, है ना। तो उसके ऊपर हम कुछ संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो एक बार अकबर और बीरबल के बारे में चर्चा हो रही थी, चर्चा कर रहे थे, है ना, कि पूछ रहे थे अकबर कि भगवान जो है सब बैठे बैठे कर सकते हैं, है ना, अपने धाम में बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी का सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, प्रलय कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर भगवान क्यों आते हैं, है ना। शास्त्रों में बताया है कि भगवान आते हैं, है ना। ये हर युग युग में भगवान प्रकट होते हैं। तो फिर ये क्यों आते हैं, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। तो फिर बीरबल ने कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो क्या किया बीरबल ने? बीरबल एक बार अकबर के साथ जा रहे थे, कुछ नदी थी वहाँ पे जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि दूर से अकबर का जो पुत्र था, है ना, वो अचानक से पानी में गिर गया। किसी के हाथ में था और पानी में गिर गया। तो अकबर ने देखा दूर से कि अरे मेरा बेटा गिर गया है। तो तुरंत उन्होंने पानी में कूद गए अपने बच्चे को बचाने के लिए, और जाके फिर बचा लिया। फिर देखा कि ये तो मेरा बेटा नहीं है, पर क्या है, ये तो पुतला है, सेम टू सेम मेरे बेटे जैसा है, पुतला बनाया हुआ है। तो वो चिल्लाने लगे कि अरे कि ये तुम लोगों ने क्यों फेंका ऐसा, ये क्या किया तुमने। तो दूसरे जो सारे लोग थे वो बताने लगे कि हमें कुछ नहीं पता, हमने तो जो बीरबल ने जो बताया वही हमने किया। तो उसने जाके बीरबल को पूछा कि अरे
ये तुमने क्या किया, ये ऐसे क्यों किया? तो बीरबल ने पूछा कि आप राजा हो, आपके इतने सारे सैनिक है, सिपाही है ना, एक बार ताली बजाते हो तो 10 लोग आ जाते हैं आपके पास, तो फिर बेटे को बचाने के लिए आप खुद क्यों कूदे? लोगों को बुला लेना चाहिए था ना। तो बोला, अरे रे ऐसे कैसी बात कर रहे हो, वो तो मेरा खुद का बेटा है, तो मैं ही बचाऊंगा ना, ऐसा उसने बोला। तो फिर बीरबल ने बताया अकबर को कि आप अपने बेटे को बचाने के लिए खुद कूद गए, तो उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, जो अपने जो पुत्र है, भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जितने भी जीव हैं वो क्या है, मेरे अंश है, मेरे पुत्र है। तो इसीलिए उनको बचाने के लिए मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। और कैसे होता हूँ, हर युग युग में प्रकट होता हूँ। तो इसीलिए परित्राणाय साधुनाम ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विनाशाय च दुष्कृताम की जगह पे। तो इस तरह से भगवान खुद प्रकट होते हैं अपने भक्तों की का रक्षा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। तो जब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण जब पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुए थे, उस समय पे भगवान ने सब कुछ बता दिया था, है ना, पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया कि ये हर जीव को क्या करना चाहिए, अपना जीवन कैसे जीना चाहिए भगवद गीता के रूप में। पर भगवान ने उसको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया था, है ना। तो भगवान ने प्रैक्टिकली लोगों को कैसे सिखाएंगे, है ना, कि कैसे लोगों का उद्धार होगा। तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि इसीलिए ये चीज़ मुझे सिखानी पड़ेगी। तो आज से 530 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उसके पहले की बात है कि उस समय पे पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे सारे के सारे लोग धर्म का पालन करने वाले बहुत ही कम लोग थे। वैसे देवी देवताओं की पूजा करने वाले, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे। पर जो सही में भगवान की भक्ति करे और भगवान की सेवा करे, ऐसे करने वाले बहुत ही कम लोग होते थे। तो उस समय पे जो अद्वैत आचार्य थे वो भगवान के आने के पहले ही आ गए थे। तो अद्वैत आचार्य जब भक्ति करते थे, उनके साथ बहुत सारे वैष्णव लोग उनके पास आते थे और सब लोग साथ में मिलके कीर्तन करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। पर जो दूसरे सारे जीव थे उनको देख के उनको बहुत करुणा आती थी। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में बताया हुआ है कि ये अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, लोगों के देख के, क्योंकि उस समय पे लोग ऐसे थे, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल करते थे, जैसे मैरिज हो या एनिवर्सरी हो, उसमें बहुत धन का खर्चा करते थे। पर जब भगवान की बात आती थी तब लोग नहीं करते थे। और साथ साथ में क्या होता था कि मधुरी आ लोगों ने अंदर रूम में ले जा, तो और जो बड़े बड़े लोग थे, जो शास्त्रों को जानने वाले लोग थे, वो क्या करते थे, अपना ज़्यादा सा समय या शास्त्रार्थ करने में व्यतीत करते थे, पर भक्ति जो करनी होती है वो नहीं करते थे। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य उन लोगों को देख के सोचते थे, क्या कहते थे, लोग गति देखी आचार्य करुणा हृदय, विचार करे न लोके कैसे हित है। ये अद्वैत आचार्य सोचते थे कि इन लोगों की जो गतिविधि है, ये लोग जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को देख के उनके हृदय में करुणा उत्पन्न होती थी और वो विचार करते थे, क्या करते थे कि इन सारे लोगों का हित कैसे होगा, कि क्या ऐसा किया जाए कि इन लोगों का उद्धार हो। अगर एक तरह से आप देखा जाए तो अभी के समय के लिए ये प्रश्न तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है वैसे वैसे लोग की पापाचार की वृत्ति बढ़ती जाती है और भगवान के प्रति जो आकर्षण होता है वो घटता जाता है। तो लोग ऐसे कम होते जाते हैं।
तो आज के समय में तो और ज़्यादा ये श्लोक लागू पड़ता है। फिर वो सोचने लगे कि क्या होगा अगर कृष्ण स्वयं प्रकट हो, है ना। तो इसीलिए कहते हैं अपने श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, अपने आचारी भक्ति करे न प्रचार। क्या कहते हैं कि अगर जो स्वयं कृष्ण अगर अवतार लेते हैं तो क्या होगा, वो अपने आचरण से भक्ति सिखा सकते हैं। क्योंकि जो भक्ति कृष्ण क्या बताया है कि हर युग में भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए खुद प्रकट होते हैं। भगवान दूसरे अगर कुछ काम करने होते हैं तो अपने अलग अलग अंश अवतार जो होते हैं उनको भेज देते हैं करने के लिए, पर जब धर्म की स्थापना की बात आती है तब भगवान कोई चांस नहीं लेते, किसी को नहीं भेजते, वो खुद प्रकट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सोच रहे हैं कि कृष्ण अगर स्वयं प्रकट हो जाए, तो फिर क्या कहते हैं, नाम विनु कली काले धर्म नाही आर, कली काले कैच हबे कृष्ण अवतार। तो कलयुग के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नाम है, नाम का जप है। तो इसीलिए कलयुग में लोगों को हरि नाम सिखाने के लिए, जप करने के लिए क्या होगा कि इस युग में कृष्ण किस प्रकार से अवतार लेंगे, ये सोचने लगे। और फिर वो खुद कहने लगे कि कैसे भी करके मैं प्रार्थना करूँगा, मैं बुलाऊँगा भगवान को कि भगवान प्रकट हो। तो इसीलिए जो अद्वैत आचार्य है वो उनके पास नरसिम्हा शालिग्राम था, उस शालिग्राम की वो सेवा करते थे। तो इसीलिए क्या किया कि उसके ऊपर तुलसी दल रखा और गंगा जल डाला, और इस तरह से वो भगवान की पूजा करते थे और भगवान को पुकारते थे कि किस प्रकार से कि आपकी यहाँ पे आवश्यकता अब है, तो किस प्रकार से अब आप यहाँ पे प्रकट होंगे, है ना। तो ये उनके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी था अद्वैत आचार्य के लिए कि किस प्रकार से भगवान यहाँ पे प्रकट हुए। तो भगवान के अवतरण के कुछ बाह्य रीज़न है ना, बाह्य कारण, और कुछ है अंतरंग कारण कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। तो उसमें से ये एक जो बाह्य कारण है उसका ये एक कारण है कि जिसमें भगवान क्यों अवतरित हुआ है, क्योंकि उनके जो भक्त हैं उन्होंने उसको बुलाया, है ना। किसने बुलाया, अद्वैत आचार्य ने बुलाया। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य यहाँ पे प्रकट हुए, इसलिए वो आए। और अब भगवान क्या सिखाएंगे, है ना, भगवान कैसे भगवान की भक्ति की जाए, है ना। तो ये अब भगवान आके यहाँ पे सिखाएंगे। तो दूसरा रीज़न ये है कि भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। हर एक युग में कुछ न कुछ प्रकार से भगवान आके धर्म की स्थापना करते ही हैं। तो इसलिए अब भगवान यहाँ पे धर्म की स्थापना, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलयुग का युग धर्म है, हरि नाम संकीर्तन। ये चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए उसके पहले कोई नहीं जानता था, हालांकि ये शास्त्र में बताया हुआ था पहले से, पर चैतन्य महाप्रभु ने इसको उजागर किया, है ना, उसको निकाल के लोगों को दिखाया, है ना। तो जैसे भगवान जो है कृष्ण है वो सर्व आकर्षक है ना। कृष्ण का मतलब क्या होता है, कृष्ण का मतलब आकर्षक, और ना का मतलब जो आनंद प्रदान करने वाला हो, जो लोगों को अट्रैक्ट करे और फिर उनको आनंद प्रदान करे, ये उनका मतलब होता है। तो अगर आप देखेंगे तो व्रज में भी हर एक जीव, एवं वृक्ष भी, जैसे वृक्ष की योनि है उसको सबसे नीचे की योनि मानी जाती है ना, कि अगर आप वृक्ष को अगर जोर से एक लात मारो तो क्या होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि आपको लगेगा पैर में। तो इसीलिए वो सबसे निम्न योनि मानी जाती है।
पर फिर भी ऐसी योनि व्रज में क्या होता है, जब व्रज में भगवान कृष्ण खुद जाते हैं वन में, तो क्या होता है, सारे के सारे जो वृक्ष है उसकी जो सारी डालियां झुक जाती है कृष्ण के आगे और उनको फूल और फल प्रदान करते हैं। तो ऐसी ऐसी योनियां भी भगवान की सेवा में लग जाती है, उतने भगवान आकर्षक है। और अगर गोप गोपियाँ जो है उनका तो कहना ही क्या है ना, अगर वृक्ष या फिर कोयल है या फिर मोर है, वो सब भी आकर्षित हो जाते हैं भगवान से, है ना। भगवान एक बार बांसुरी बजाती तो सारी की सारी गैया भगवान के पास आ जाती हैं, उनको भाग के दौड़ के पकड़ना नहीं पड़ता कि चलो 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 अब जाना है है ना। सिर्फ बांसुरी बजाते हैं, बैठते हैं तो सब लोग आ जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान सर्व आकर्षक है। तो इसीलिए अब भगवान को प्रकट होना होगा लोगों को भक्ति की ओर खींचने के लिए। ये भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं ना अद्वैताचार्य। तो इसलिए उनका ये एक रीज़न है कि धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण जब यहाँ से लीला समाप्त करके गए, तो फिर वो क्या वहाँ पे सोचने लगे कि यहाँ पे अभी कलयुग में लोग कैसी भक्ति कर रहे हैं। तो कहते हैं, सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति व्रज भाव पाइते नाही शक्ति। यहाँ पे क्या कहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग विधि भक्ति कर रहे हैं, है ना। सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति। देखो भक्ति करने के दो प्रकार हैं, क्या है, एक विधि भक्ति है और एक राग भक्ति है ना। ये दो प्रकार की भक्ति है। अब इसमें अंतर क्या है कि विधि भक्ति का मतलब क्या है कि आपको कुछ न कुछ कार्य फोर्सफुली कराना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये छोटे बच्चे हैं, अगर उनको पूछो कि तुम्हें खेलना है या स्कूल जाना है, तो क्या कहेंगे, खेलना है। उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी क्या करते हैं माता पिता, उनको ज़बरदस्ती स्कूल में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो अच्छा है, वो पढ़ेगा, है ना। तो उसके लिए फोर्सफुली उसको वो करवाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो मन है वो सीधा भगवान में लगता नहीं है, मन इधर उधर भटकता है। जो इतने जन्मों जन्म की जो आदतें हैं वो हमारे ऊपर पड़ी हुई होती है हमारे हृदय में। तो इसीलिए भगवान के प्रति जो रुचि है वो जागरूक नहीं होती। तो क्या होता है, जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, हमें हरि नाम देते हैं, जप करवाते हैं, प्रचार करवाते हैं, बेटा नहीं चलें, है ना। तो ये सारी एक्टिविटी करवाते हैं कि ये सब तुम करो। तो फिर क्या होगा, हाँ गुरु ने कहा इसीलिए हमें करना है, 16 माला करेंगे, जप करेंगे, प्रचार करेंगे, ये सब करेंगे। तो ये फोर्सफुली हमसे करवाया जाता है। तो इसीलिए शास्त्रों में बताए हुए विधि विधानों के हिसाब से हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, उसको क्या कहते हैं, विधि भक्ति कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से व्यक्ति को किसी न किसी पे शास्त्र के नियम के अनुसार समझा के ये करवाना पड़ता है। हाँ, फिर अगर हमें अच्छा नहीं लगता है फिर भी करो, है ना। ऐसा कहते हैं ना भक्त लोग, क्यों है, जैसे जॉन्डिस हुआ है किसी को, तो क्या होगा, है ना, सब कुछ कड़वा लगेगा, है ना। अब वो गन्ने का रस पिएगा तो भी क्या लगेगा, उसको कड़वा लगेगा। पर क्या होगा, धीरे धीरे पीते रहेंगे तो क्या होगा, फिर उसको लगेगा अरे गन्ने का रस मीठा हो गया। भाई वो मीठा नहीं था, वो मीठा ही था, है ना, तुम्हारी जीवा खराब थी। तो उसी प्रकार से हमें जो ये भव रोग है ना, जो भौतिक संसार में हम रहते हैं, तो इसीलिए हमें ये रोग लगा हुआ है, ये जॉन्डिस हुआ है। जब हरि नाम लेते हैं, वो हरि नाम तो मीठा ही है, पर लगता है क्या है, कड़वा लगता है हमें। तो वो जब हम विधि विधानों का पालन करेंगे तब जाके वो उसमें मधुरता हमें मिलेगी। तो उसको कहते हैं विधि भक्ति, है ना। यहाँ पे भगवान ने क्या किया, कहा है, बहुत ही स्ट्रांग कहा है ना। हम तो विधि भक्ति ही कर रहे हैं अभी तो, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति,
सारे जगत के लोग विधि भक्ति कर रहे हैं, पर क्या कहा है, विधि भक्ति व्रज फल पाइते नाही सकती। पर इससे क्या होगा, विधि भक्ति से जो व्रज भक्ति है वो नहीं मिलेगी, ऐसा बता रहे हैं। तो हमें तो शौक लगेगा, अरे तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, है? पर विधि भक्ति करने की का रीजन ही यही है कि धीरे धीरे आप में वो अनुराग उत्पन्न हो भगवान के प्रति, है ना। तो फिर वो विधि भक्ति से व्यक्ति राग भक्ति में जा सकता है। राग भक्ति का मतलब क्या होता है कि जो स्पॉन्टेनियस लव होता है भगवान के प्रति, जिसको कहना नहीं पड़ता कि आप भक्ति करो, आप सुबह को जल्दी उठो, मंगला आरती करो, कुछ किसी को चेक नहीं करना पड़ता, अपने आप सब कुछ होता रहता है ना। तो उसको कहते हैं विधि भक्ति। कहना नहीं पड़ता, सोलह माला करना है ना। वो बैठ के अपने आप सोलह माला करता है, फिर सोचता है कि इससे और भी ज़्यादा करो, बहुत रस आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इस प्रकार से जैसे होता है ना कि अगर आप देखो कि साइकिल अगर कोई बच्चा चलाना सीख रहा है तो शुरुआत में क्या होगा, नहीं आती है साइकिल तो फिर गिरेगा, है ना, घुटनों में लगेगा भी, पर क्या होगा, एक बार प्रैक्टिस हो गई तो फिर वो हाथ छोड़ के भी साइकिल चला सकता है ना, होता है ना ऐसे। तो उसी प्रकार से जब हम विधि भक्तियों का पालन करेंगे तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर वो अनुराग उत्पन्न होगा, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो फिर व्यक्ति राग तक पहुंच सकता है इसमें। जैसे एक उदाहरण है सूरदास जी का। जो सूरदास जी थे, है ना, वो देखते नहीं थे, है ना, उनकी आंखें नहीं थी, तो वो हमेशा रोज़ मंदिर में जाते थे और बैठ के वहाँ पे भजन करते थे, कीर्तन करते थे। तो साथ में उनके साथ बहुत सारे लोग आके बैठते थे और वो भी कीर्तन करते थे, उनके पीछे पीछे गाते थे। तो एक दिन वो इतने मग्न हो गए कीर्तन करने में कि 8, 9, 10, 11 बज गया, है ना, और देखा तो सब लोग चले गए और वो बैठ के वो अभी भी कीर्तन ही कर रहे हैं। फिर उनको लगा कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है पीछे से, कोई गा नहीं रहा है पीछे, तो इसका मतलब क्या, कोई स्वर के सारे लोग चले गए लगता है। तो लगा कि बहुत देर हो गई होगी तो मैं भी चलता हूँ। तो वो वहाँ से जाने लगे, है ना। तो जा रहे थे, तो जाते जाते उनका जो पैर था वो खड्डे में गिरने वाला था, वो देख नहीं पाते थे ना। तो उतने में ही पीछे से एक आवाज़ आई, क्यों गोसाई जी रुकिए, आपका पैर खड्डे में गिरने वाला है, आगे मत बढ़िए। तो उनको सुन के लगा कि इतना मधुर आवाज़ ये किसका है, सोचने लगे। तो फिर उस लड़के ने कहा कि आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उनकी जो लकड़ी थी एक तरफ से उन्होंने पकड़ी थी, एक तरफ से वो लड़के ने पकड़ी थी, और वो उनको घर की ओर ले गया और फिर छोड़ दिया, कहा बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। तो सूरदास जी तुरंत ही कूद के उसको पकड़ने के लिए गए, उस लड़के को, पर वो हाथ में नहीं आया, वो भाग गया। फिर हंसने लगा। उसने क्या कहा कि मैं आपको घर तक छोड़ने के लिए आया हूँ, मैं आपको हाथ में पकड़वाने के लिए नहीं आया हूँ। वो कौन था, वो स्वयं कृष्ण थे। तो इसलिए फिर उन्होंने एक सॉन्ग लिखा, उन्होंने कहा कि आप मेरे हाथ को तो छोड़ के जा सकते हो, पर आप मेरे हृदय को में से कैसे भाग के चले जाएंगे ना। तो ऐसी जो भक्ति होती है इसको रागानुगा भक्ति कहते हैं, है ना, वो अपने आप प्रकट होती है। तो ऐसी जो भक्ति है उससे भगवान बहुत आकर्षित होते हैं। तो अब भगवान क्या सोच रहे हैं कि अब सब लोग विधि भक्ति में लगे हुए हैं, है ना। विधि भक्ति का मतलब ये भी होता है कि जैसे लोग औपचारिक रूप से भगवान की भक्ति करते हैं ना, जैसे कुछ जाके कुछ मांगते हैं, कुछ ना कुछ मांगना भगवान से, है ना। तो ये सारी औपचारिक रूप है ना, जो भगवान का जो जिसके लिए जो स्पॉन्टेनियस लव है वो नहीं है। तो इसलिए भगवान यही इच्छते हैं कि सारे के सारे जीव मुझे ऐसी राग भक्ति करें,
तो इसीलिए वो व्रज भक्ति सिखाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मुझे जाना होगा और मैं जाके क्या सिखाऊंगा, व्रज की जो राग भक्ति है ना, वो मैं सिखाऊंगा। तो इसीलिए वो सिखाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो ये तीसरा रीज़न, भगवान का एक्सटर्नल रीज़न है ना, कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, अपनी करियु भक्त भाव अंगीकारे, अपनी आचरी भक्ति सिखायूं सबारे। भगवान क्या कहते हैं कि मैं भक्ति भाव को अंगीकार करके इन लोगों को सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा, अपनी आचरी भक्ति, मतलब मैं पहले करके दिखाऊंगा कि मेरी भक्ति कैसे की जाती है, मतलब कृष्ण की भक्ति कैसे की जा सकती है, वो मैं खुद आके लोगों को सिखाऊंगा। तो ये सिखाना उनका मेन रीज़न था। और समय कम है तो 3 में इंटरनल रीज़न। अब इंटरनल रीज़न कौन से हैं, है ना, तो उसमें सबसे पहला जो रीज़न है जिसमें भगवान ना कैसे प्रकट होते हैं, श्रीमद् भागवतम में उसमें बताया हुआ है, कृष्णा वर्णम त्रिषा कृष्ण सांगोपांगास्न पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। तो यहाँ पे भगवान को बताया हुआ है कि भगवान प्रकट होंगे, कृष्ण प्रकट होंगे। कैसे होंगे, अकृष्णा, मतलब कृष्ण जैसे है, कृष्ण है श्याम, पर कैसे प्रकट होंगे वो अकृष्णा, मतलब वो कृष्ण नहीं है ऐसे, मतलब कैसे गौर रंग में प्रकट होंगे। तो और क्या कहा है, सांगोपांगास्द पार्षदम, है ना, तो अपने क्या कहा, अंग उपांग और सारे के सारे दूसरे पार्षद, मतलब कृष्ण स्वयं और उनके साथ चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, ये सारे के सारे लोग साथ में आएंगे, है ना। तो ऐसे प्रकट होंगे। वो किस लिए है कि भगवान सोच रहे हैं कि मेरे जो भक्त है, उनको जो आनंद मिलता है वो मेरे से भी अधिक आनंद मिलता है ना। ये कैसे होता है, ये उनको वो सोच रहे थे। गोलोक धाम में एक बार भगवान बैठे थे और वो चर्चा कर रहे थे राधा रानी के साथ। तो राधा रानी को पूछ रहे थे कि ऐसा क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना आनंद लेता हूँ उससे कई ज़्यादा अधिक आनंद मेरे भक्तों को मिलता है ना, तो ऐसा क्यों है। तो राधा रानी बताते हैं ना, जैसे जो कमल होता है ना, अब कमल की जो मधुरिमा है वो किसको पता होगी, कौन जानता है उसके बारे में, हाँ, भौरा, जो भौरा उसके ऊपर बैठता है। कमल को पता नहीं होता है कि उसमें जो रस है वो कितना मीठा है ना, तो उसके ऊपर जो भौरा बैठा है उसको सब कुछ पता है कि वो। तो उसी तरह से कहते हैं कि ये आपके जो भक्त हैं वो भौरे के समान है। तो इसीलिए वो लोग जान पाते हैं कि किस प्रकार से आपकी भक्ति करके, आपकी सेवा करके आनंद मिलता है ना, वो आपको नहीं पता चलता। क्यों, भगवान कौन है, भगवान है भोक्ता राम यज्ञ तपसा, है ना। आप भोक्ता हो, इसलिए आपको क्या करना है, लोग आपकी सेवा करेंगे तो आपको सेवा स्वीकार करनी है। अब सेवा करके जो जिसको आनंद मिलता है वो आपको कैसे पता चलेगा, है ना, क्योंकि आपको तो लेना है आप स्वामी हो, तो फिर आपको तो यही कार्य करना है ना। तो फिर है ना, जो भगवान का एक पेंडल था गले में, है ना, तो वो राधा रानी ने देखा तो उसमें एक आईने जैसा था, तो उसमें उनको कुछ नज़र आया। क्या नज़र आया, एक बहुत बड़ी नदी थी उसमें और वहाँ पे कुछ गोल्डन कॉम्प्लेक्स अवतार वहाँ पे दिखा उनको, है ना। तो राधा रानी ने पूछा कि ये कौन है। वैसे राधा रानी को सिर्फ कृष्ण से आकर्षण होता है ना, कृष्ण के प्रति।
पर ऐसा क्या है कि ये जो स्वरूप मैंने देखा है उसमें भी ये मुझे आकर्षण हो रहा है। तो वो समझ गए कि ये कोई और नहीं है, ये कौन है, स्वयं कृष्ण ही है। पर कृष्ण ने दिखाया कि वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने वाले हैं। तो इस तरह से उनका जो राधा रानी के जो प्रेम है, राधा रानी किस प्रकार से भगवान को सेवा करके वो आनंद प्राप्त करती हैं, वो जानना था भगवान को। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, राधा का कांत है ना, तप्त कांचन गौरांगी, राधा रानी का कांति कैसा है, गोल्डन कॉम्प्लेक्स है ना, इसीलिए उनको तप्त कांचन गौरांगी कहा गया है। और जब भगवान कृष्ण उसी कांति को धारण करके, राधा भाव और राधा कांति ये दोनों को लेके प्रकट जब होते हैं, तब उनको कहते हैं गौरांग, है ना। गौरांग मतलब जो गौर मतलब उनका जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्शन होगा वो गोल्डन कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। जैसे बताया है ना कि जैसे अलग अलग युग में भगवान अलग अलग रंगों से अवतार लेंगे, है ना। तो श्वेत सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण में आते हैं, फिर त्रेता में कौन से रंग में आते हैं, हाँ, रेड रक्त वर्ण, फिर श्याम वर्ण, है ना, ये तो फेमस है ना, द्वापर युग में। और कलयुग में होते हैं तब पित्त वर्ण होता है, गोल्डन कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये लेके भगवान प्रकट हुए। और फिर दूसरा रीज़न है कि भगवान जानना चाहते हैं कि मेरे में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से सारे के सारे भक्त लोग, जो राधा रानी या फिर जितने भी व्रजवासी लोग हैं, सब लोग मेरे से आकर्षित होते हैं। समझ में आ रहा है ना। पहले पॉइंट में क्या था कि राधा रानी को, जो भगवान के भक्त थे, उनको क्या ऐसा प्रेम मिलता है वो जानने के लिए, और दूसरे में अपने के बारे में कि मेरे में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से सब लोग इतने अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए जब उनको जानना होगा कि लोगों को मेरे से आकर्षित कैसे होते हैं, तो भगवान को वो भक्त के रूप में आना पड़ेगा, उस स्थान पे आना पड़ेगा जहाँ पे भक्त उपस्थित है, तब जाके वो समझ पाएंगे। तो इसीलिए वो एक रीज़न था कि किस प्रकार से मेरे से आकर्षित होते हैं। और तीसरा रीज़न है कि भगवान की जो माधुर्य भक्ति है, भगवान की जो माधुर्य भक्ति से उनको कैसा रस मिलता है ना। वो कौन है, भगवान की जो व्रज की गोपियाँ हैं, है ना, उसमें से सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी, है ना। तो उनको माधुर्य प्रेम से कैसा आनंद मिलता है ना। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण और राधा रानी दोनों है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, ऐसा शास्त्र में बताया हुआ है। तो इसीलिए शुरुआत में भगवान एक ही होते हैं, पर भगवान को जब ये सारी लीला करनी होती है तब भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो इस तरह से भगवान के, जैसे भगवान कौन है, शक्तिमान है, पर शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी, है ना। तो इस प्रकार से भगवान के एक में से ही अलग अलग अवतार होते हैं, और जिसमें भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। पर जब भगवान को समझना होता है कि ये माधुर्य प्रेम, माधुर्य भाव कैसे मिलता है, उसमें क्या आनंद मिलता है, तो भगवान को उस जगह पे पहुंचना पड़ता है। इसीलिए फिर से भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी का भाव लेके प्रकट होते हैं ना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ये हरे कृष्ण महामंत्र दे के ये युग धर्म की स्थापना की, जिसको हम अभी फॉलो करते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं कृष्ण के द्वारा दिया हुआ है, इसीलिए इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है कि ये परफेक्ट है या नहीं है। कई लोगों को लगता है कि हम
जो वर्षों से कई लोगों का ऐसा होता है ना कि घर की परंपरा है, उसमें ये पालन करते हैं, वो पालन करते हैं, ये करते हैं, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, है ना, सब जगह पे सर झुकाना पड़ेगा, ऐसा कई बार लोगों को लगता है। और फिर भक्ति में सुनते हैं तो हाँ हाँ चलो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, है ना, कोई तो सही निकलेगा, है ना। अगर चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं निकले तो, है ना, अगर और कोई भगवान निकल गया तो, है ना, तो ये सारे जो संदेह होते हैं ना, ये खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं कृष्ण ने आके, और ये शास्त्र में प्रमाण दिया हुआ है कि स्वयं कृष्ण आके ये हरे कृष्ण महामंत्र सिखाते हैं। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। बाकी चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी ऐसी अंतरंग और बहिरंग रीज़न है जिसको 2 चैप्टर में कंप्लीट किया हुआ है चैतन्य चरितामृत में, तो उसको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? यस, ब्रह्मा जी के एक दिन में, हाँ, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार होता है। वो आपने देखा है कि एक ब्रह्मा में का एक दिन होता है, उसमें 14 मनु आते हैं। पता है आपको? हाँ, वो 14 मनु आते हैं। पता है ना ये आप लोगों को, है ना? अगर किसी को पता नहीं हो तो आप बाद में समझ लीजिएगा। और एक जो मनु होता है उसका एज कितना होता है? 71 चतुर्युग, है ना। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ऐसा पूरा का पूरा 71 टाइम्स घूमता है, तब जाके एक मनु खत्म होते हैं, है ना। एक मनु चले जाते हैं, फिर दूसरे मनु, फिर तीसरे मनु, चौथे मनु, ऐसे 14 मनु होते हैं। उसमें एक बार, वैसे ब्रह्मा जी का 12 घंटा हुआ, है ना ये, तो उसमें भगवान सिर्फ एक बार आते हैं। और कब आते हैं वो अंदर शास्त्र में बताया हुआ है। अभी जो चल रहा है, अभी कौन से मनु है? हाँ, कौन सा नंबर? 7 नंबर, है ना। 7वें नंबर के जो मनु है, वैवस्वत मनु, जिसमें भगवान बताते हैं ना, जिसको मैंने ज्ञान दिया था सबसे पहले, है ना, वो मनु, है ना। हाँ 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 51। तो और उसमें अभी 7वां मनु चल रहा है, और उसमें जो चतुर्युग घूमते हैं ना 71 टाइम्स, उसमें से अभी ये कौन सा घूम रहा है? 28वां, 28। तो ब्रह्मा जी के जो पूरे दिन में 7वें मनु के 28वीं चतुर्युग घूमती है, उसमें के द्वापर में कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, जो अवतारी कृष्ण है, स्वयं कृष्ण। और जब स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं, उसी के कलयुग में, उसके द्वापर के बाद जो कलयुग शुरू होता है, उसमें ही चैतन्य महाप्रभु आते हैं, ये फिक्स है। तो आप सोचिए कि पूरे ब्रह्मा जी के एक दिन में, इतना बड़ा दिन है, उसमें अगर कितने सारे कलयुग घूमते हैं, उसमें से यही एक कलयुग है जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो इसीलिए ये जो कलयुग है, उसके जो ये आने वाले 10,000 साल है, उसको सुवर्ण युग कहा गया है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ से 10,000 साल तक जो भी चैतन्य महाप्रभु के वो फॉलो करेगा, है ना, जो चैतन्य महाप्रभु क्या पार्षद बनेगा। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद का मतलब क्या है? कि हरे कृष्ण महामंत्र की मूवमेंट को जो आगे बढ़ाएगा, है ना, जो आगे बढ़ाने में जो सहयोग करता है, वो चैतन्य महाप्रभु का पार्षद माना जाता है ना। जो ये इसमें भाग लेगा वो भगवत धाम चला जाएगा। तो इसीलिए आने वाले ये जो 10,000 साल है, उसको सुवर्ण युग कहा गया है। ओके, यस। और कोई प्रश्न? ओके, तो कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा।